अस्सलाम अलैकुम। एक नए दिन के साथ, खूबसूरत दिन के साथ, हफ्ते का पहला दिन मंडे, आपको बहुत बहुत सलाम, गुड मॉर्निंग। और सबकी खैर खैरियत मतलूब है जनाब, सबकी खैर खैरियत मतलूब है। तो इस वक्त मैं ऑफिस जा रहा हूँ और वहाँ पे जनाब हम आपसे गपशप राब्ते में रहते हैं, आपको पता ही है। तो आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है कोई उसके ऊपर बात करते हैं और फिर आपके साथ जो है ना तफसीली बात ये करते हैं। सबसे पहले तो मुझे शीदा टली शेख रशीद के ऊपर हैरानगी हो रही है कि बंदे को थोड़ा सा कई दफ़ा शर्म होता है ना यार, उसकी बात पूरी ना हो तो शर्म हो रहा होता है। आज फिर उसने कहा जी अनकरीब आप देखेंगे कि शीन से नून से शीन अलहदा हो रही है। ओए हाय सर जी, बंदा ला जुत्ती लवे ते एडियां मारे। वो कहते ने कि मारो दो ते गिनो एक। शेख रशीद नू भाई तुझे कोई शर्म ही नहीं है, तेरी कोई बात आज तक सही नहीं हुई, आज तक कोई बात। और तू जोगी बनने की कोशिश करता है, ज्योतिषी बनने की कोशिश करता है, और तू बनता है वो उसे क्या कहते हैं, नजूमी बनने की कोशिश करता है। नून से शीन आएगी जी, नून से शीन नहीं। ये है जेड़ी तेरी टांगे दी सवारियां वाली तेरी अपनी पार्टी है ना, वो पीटीआई जो निकल चुकी है। ये कहें कि वो पीटीआई से निकल चुकी है। बहरहाल उसके बंदा कहता है जी कि जिसकी कोई इज्जत नहीं हो तो वो अगला कहता है शायद अगले दिन भी नहीं है। रोज़ाना ये बात कर देता है, रोज़ाना ये बात कर देता है। ठीक है ना सर। अब आए जी, आज का बजट जो है वो बड़े ज़ोर शोर से पेश किया जा रहा है। और पंजाब का बजट जो है 3 सूबों के बराबर होता है पंजाब का बजट, और इसे ये तरक्याती बजट कह रहे हैं। और इसे मुझे जो इसमें सबसे अच्छी वो खूबसूरत बात लगी है कि 15% जो है मुलाजमीन का और पेंशनों का मुनाफा रखा गया है। पेंशनर्स के तो मैं बहुत ज़्यादा हक में हूँ, क्योंकि उनके केस मेरे पास सबके केस हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के, और मुझे पता है वो बेचारे फ़ीस भी नहीं दे सकते। वकील की जो मामूली फ़ीस होती है ना वो भी नहीं दे सकते। तो उनकी तो बहुत ज़रूरत है कि उनको फौरी तौर पे कोई रिलीफ दिए जाए। महंगाई जो इतने 20-25% बढ़ गई है, उनको हम 5% बढ़ाते हैं, ये कोई एहसान नहीं है। ठीक है, ये कोई एहसान नहीं है, लेकिन उनके लिए हम दुआ गो भी हैं, सिफारिश भी करते हैं कि जनाब इनकी वो बढ़ाई जाए। तो ये बजट जो है उसमें काफ़ी सारा लिखा हुआ था कि कोई सड़कें मरम्मत करनी है, कोई नई बनानी है 78 अरब की, और 70 अरब की जो ना पुरानी बनानी है। तो उसमें और भी उन्होंने बहुत सारे अच्छे इकदाम रखे हैं। अल्लाह करे ये सारा कुछ हो जाए। और ये इनकी पेशन कोई शीदे टल्ली की फिर मुझे याद आ रही है कि वो कहते थे ये जून में हुकूमत चली जाएगी, महीने के अंदर अंदर। और भाई तू इसको कोई पैसे मिलते हैं ऐसी पेशन गोइयाँ करने के? इसको मेरे ख्याल पैसे मिलते हैं कहीं से कोई। तो वो हो गया जून जुलाई। अब मुझे ये लगता है कि ये इंशाल्लाह ताला हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जो ये हुकूमत है ये अगला जून का बजट भी पेश करेगी। इस बजट में उन्होंने इलेक्शन के पैसे नहीं रखे, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस बजट में उन्होंने इलेक्शन करवाने के पैसे, उसके बड़े पैसे रखने पड़ते हैं ना, तो वो कहीं भी नहीं रखे। तो इसका मतलब ये है कि अब इलेक्शन जो है वो अगले साल जो है 2023 में किसी वक्त होंगे, जब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा होंगे। ठीक है, ये भी इनको मरोड़ उठ रहे हैं, ये भी इनको मरोड़ उठ रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि हूँ आराम ही। अब मुझे लगता है इमरान खान को थोड़ा सा आराम आया है, उसने जलसे जुलूस बंद किए हैं, 1-2 FIR हुई हैं उसके खिलाफ। हम तो पहले दिन से ही कह रहे थे इसको पकड़ो, ये तो ऐसे वो तारे अनकबूत मकड़ी का जाला है, ऐसे मामूली सा जाला है, ज़रा ज़ोर लगाओ, लेकिन इसको कोई पकड़ नहीं रहा था। तो अब इसने जलसे भी ख़त्म कर दिए, धरना भी आपके सामने ख़त्म, लॉन्ग मार्च भी ख़त्म, कुछ नहीं रहा, कख नहीं रहा इसका। लेकिन इसने भी साडा कख नहीं छड़िया। ठीक है ना, इमरान दा कख नहीं रहा तो इन्हें पाकिस्तान दा कख नहीं छड़िया। ओए मेरे खुदाया, ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन इसको अब आराम आ गया है, और अब ये बनी गाला में आराम से पड़ा है और अपने शेरू कुत्तों के साथ खेलता है। ठीक है जी। तो
اس میں ابھی فارن فنڈنگ والا کیس پھر خاموش ہے، اس کو نکالو، اس کو نکالو، اس کو نکالو۔ سر جی ہم ان کو اتنے مشورے یقین کرو مفت کے دے رہے ہوتے ہیں نا، تو کسی ہور نو دئیے تو سانو ایڈی تنخواہ مقرر کر دے۔ فارن فنڈنگ والا کیس نکالو اور اس کو منطقی انجام تک پہنچاؤ، اور اس میں دیکھیں پھر عمران خان کے ساتھ ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضمنی الیکشن میں یہ حصہ لے رہے ہیں، بھئی تم ایک طرف استعفے کہہ رہے ہو، پھر دوسری طرف الیکشن میں حصہ لے رہے ہو، کس منہ سے لے رہے ہو اور یہ سارا کچھ کر رہے ہو؟ آپ کو تو یہ احساس ہونا چاہیے۔ آپ تو کہہ رہے ہیں جی سارے استعفے دیں، اور خود آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں، اس میں بھی آپ بھیگی بلی بنے ہوئے ہیں۔ اور آج پھر میں اس ٹی وی کے ذریعے جو ہے نا، قانونی ٹی وی کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں کہ انہوں نے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے 5 دن رکھے تھے کہ 30 ان کے ایم این اے کے ہم استعفے جو ہے نا وہ نوٹ کریں گے، کوئی بھی نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو فارغ بھیجیں الیکشن کمیشن کو۔ راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے استعفے الیکشن کمیشن کو بھیجیں، منتیں ترلے نہ کریں، وہاں ضمنی الیکشن کرائیں۔ ان کی وہ سیاسی جو ماں ہے نا وہ فوت ہو جائے گی، ان کی سیاسی ماں۔ ظاہر ہے وہ نئے ضمنی الیکشن ہوں گے، اس کے اوپر نئے لوگ آ جائیں گے، جو پی ٹی آئی والے نے یہ بنایا ہوا ہے، قبضہ گروپ بنایا ہوا ہے، میاں والی میں عمران خان کی سیٹ پہ کوئی اور آ جائے گا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی سیاسی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، آگے دفتر جا کے پھر بناتے ہیں ویڈیو۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔